हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। चलिए जाने सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ए वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। बी मुख्य रूप से शिक्षक से। सी वैयक्तिक रूप से। डी समूह में। इसका आंसर हो जाएगा ए। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ए समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से। बी अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में। सी शिक्षक को पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। डी कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। इसका आंसर हो जाएगा सी। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि ए बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। बी अधिगम को सरल बनाएगा। सी बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। डी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। ए छात्र का अभिप्रेरण विकास। बी सहकर्मी संचार का विकास। सी छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण। डी खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। इसका आंसर हो जाएगा डी खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। ए पढ़ाई में उत्सुकता। बी धैर्य और दृढ़ता। सी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। डी अति मानक भाषा में पढ़ने की दक्षता। इसका आंसर हो जाएगा बी धैर्य और दृढ़ता। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। बी प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। सी विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना। डी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। इसका आंसर हो जाएगा बी प्रत्येक शिक्षार्थी अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि चयन करेंगे। ए बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। बी स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। सी गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए प्रतियोगिता की भावना को। बी सहयोग की भावना को। डी प्रतिद्वंद्विता की भावना को। डी तटस्थता की भावना। इसका आंसर हो जाएगा बी सहयोग की भावना। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। वह संदेशात्मक रूप से संतुलित। बी उसे अपने विषय का गहन ज्ञान
सी अत्यधिक संवेदनशील, डी वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। इसके आंसर हो जाएगा वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है ए आजीविका कमाना, बी बच्चे का सर्वगीण विकास करना, सी बच्चा लिखना सीखना, डी बौद्धिक विकास करना। इसका आंसर हो जाएगा बी। शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, बी शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बांटना चाहिए, सी शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता, डी शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जब एक शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, सी कुछ समय पश्चात, डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। इसका आंसर हो जाएगा डी तत्काल। जब आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ए आप बच्चे से अंग्रेजी बात करेंगे, बी आप बच्चों को अंग्रेजी बोलने के लिए बाध्य करेंगे, सी आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, डी आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, बी प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।